नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल धार्मिक कहानियाँ में। आज सुनते हैं पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। पुत्रदा एकादशी का व्रत हर वर्ष पौष के महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया जाता है। इसे कई स्थानों पर वैकुंठ एकादशी भी कहते हैं। जो भी स्त्री या पुरुष पूरी श्रद्धा के साथ इस व्रत को करता है उसे संतान प्राप्ति का वरदान प्राप्त होता है। श्री युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, कामिका एकादशी का वर्णन मैंने विस्तार से सुना है। अब आप मुझे पुत्रदा एकादशी की कथा सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, अब मैं तुमसे पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। भद्रावती नाम का एक राज्य था जिसमें सुकेतु नाम का एक राजा राज करता था। राजा सुकेतु की जो धर्म पत्नी थी उनका नाम शव्या था, लेकिन उन दोनों की कोई संतान न होने के कारण राजा रानी बहुत दुखी रहा करते थे। संतानहीन होने के दुख को झेलते हुए एक दिन राजा ने अपना राजपाट अपने महामंत्री को सौंप दिया और अपनी पत्नी शव्या को साथ लेकर वन को चल दिए। राजा रानी ने आत्महत्या का मन बना लिया और घने वन के अंदर वह चलते चले गए। राजा रानी दोनों आत्महत्या करने की सोच ही रहे थे कि तभी राजा ने कहा, आत्महत्या करना घोर और महापाप है। आत्महत्या करना किसी को शोभा नहीं देता। और उसी पल उन्हें वेद पाठ और मंत्रों की ध्वनि सुनाई दी। वह दोनों उस ध्वनि की ओर चलते चले गए। उन्होंने देखा कि एक सरोवर के निकट बहुत से ऋषि मुनि वेद पाठ कर रहे हैं। राजा ने उन सभी ऋषियों को प्रणाम किया। राजा सुकेतु आश्रम के सहयोगियों के साथ उन सब ऋषियों की सेवा में लग गए और ऐसा करने से वह सब ऋषि उन पर अति प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, वत्स, मांगो, तुम क्या मांगते हो? तब राजा ने कहा, प्रभु, मेरे कोई संतान नहीं है, बस हमें एक पुत्र का वरदान चाहिए। राजा की बात सुनकर सभी मुनि श्रेष्ठों ने कहा, राजन, यदि तुम और तुम्हारी पत्नी पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का व्रत पूरे नियम के अनुसार करोगे तो तुम्हें संतान की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। ऐसा सुनकर राजा और रानी भद्रावती नगरी आ गए और फिर राजा सुकेतु और रानी शव्या ने वैकुंठ एकादशी यानी कि पुत्रदा एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा के साथ किया, जिस कारण भगवान विष्णु उन पर प्रसन्न हो गए और उन्हें संतान प्राप्ति का वर दे दिया। कुछ दिनों बाद रानी शव्या ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के बाद एक सुंदर बालक को जन्म दिया। राजा रानी तेजस्वी पुत्र पाकर धन्य हो गए। कहा जाता है कि जो कोई भी व्यक्ति अगर श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करता है और पुत्रदा एकादशी का व्रत करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उसे संतान की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही मेरे चैनल धार्मिक कहानियाँ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।